हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। टीम मामला लीगल है आपका अपने नए वीडियो में बहुत स्वागत करते हैं। हम जो है लॉ के ऊपर कुछ वीडियो बनाते हैं जो इन्फॉर्मेटिव है और समाज के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो हैं। इन वीडियो की सहायता से आप जो है अपने आने वाली लीगल परेशानियों का जो है हल इन वीडियो में खोज सकते हैं। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है उस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर पुलिस आपको नाजायज़ परेशान कर रही है, यानी कि पुलिस अधिकारी आपके खिलाफ़ झूठी एफआईआर लिखने की धमकी दे रहा है या कोई झूठा केस आपके ऊपर रजिस्टर कर देता है, तो आप क्या करें। तो इसका सबसे आसान तरीका है बचने के लिए कि अगर पुलिस आपको किसी भी झूठी एफआईआर में या झूठे केस में फंसा देती है तो आप क्या करेंगे। तो ये दो शब्द हैं जो अगर आप पुलिस वाले को बोल देते हैं तो पुलिस आपको तुरंत छोड़ देगी। अब ये कौन से दो शब्द हैं, इसको हम इस वीडियो में आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वो दो शब्द हैं जो अगर आपने पुलिस को बोल दिया तुरंत पुलिस आपको छोड़ देगी। अगर आपको पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत जानकारी के आधार पर या फर्जी केस में आपको फंसाने की धमकी दे रही है या फंसा चुकी है, तो अगर आपके खिलाफ़ कोई भी गलत केस रजिस्टर्ड हो गया है तो इस वीडियो केवल आप ही के लिए और आप इस वीडियो का तुरंत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी जो नए लॉ आए हैं, क्रिमिनल लॉ आए हैं, उसमें एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमें ऐसी झूठी एफआईआर से बचाने के लिए एक सेक्शन, एक धारा देता है। उस धारा का नंबर है 528। तो 528 जो बीएनएसएस की धारा है, इसके अधिकार का इस्तेमाल कर कर आप झूठी एफआईआर से बच सकते हैं। अगर कहीं पर आपके खिलाफ़ कोई भी झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है, उस झूठी एफआईआर को आप क्वैश कराना चाहते हैं, तो आपके पास ये जो धारा है बीएनएस की 528, ये आपकी मदद कर सकती है। अब ये कैसे मदद करेगी इसको वीडियो में आगे समझेंगे। तो ये धारा क्या कहती है, तो इस धारा में अगर एक वकील के माध्यम से आप हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दें और हाई कोर्ट को ये इन्फॉर्म करें कि आपके खिलाफ़ पुलिस ने झूठे आरोपों के आधार पर या झूठे गुनाह में, ये जो आपने किया नहीं है उस जुर्म में आपको जो है आपके खिलाफ़ कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर कर आपको फंसा दी है, तो आप जाके हाई कोर्ट में सबूत पेश कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक पिटीशन एक अच्छे एडवोकेट से तैयार करानी पड़ेगी। उस प्रार्थना पत्र में आपको पूरी डिटेल लगानी पड़ेगी किस तरह के झूठे केस में पुलिस ने आपको फंसाया है। उसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, उसमें आप ऑडियो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ़ोटोग्राफ है, कोई डॉक्यूमेंट है या किसी तरह का भी कोई भी ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर आप बच सकते हैं या आपको लगता है कि इसके आधार पर आप प्रूव कर सकते हैं कि आपने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, तो आप वो लगा सकते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि जो पुलिस होती है वो लोगों को चोरी के केस में, मारपीट के केस में, बलात्कार के झूठे केसों में फंसा देती है। जनरली पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है और एफआईआर जो है वो निर्दोष लोगों के खिलाफ़ जो है दर्ज करा देती है। तो अब इससे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम अपील लेके हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट को ये बता सकते हैं कि भाई जो मेरे खिलाफ़ ये झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है। अब हाई कोर्ट में जब तक ये केस चलेगा, अब आपका सवाल ये हो सकता है सर हाई कोर्ट तो फैसला देने में कोई तुरंत तो दे नहीं देगी, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का वक्त लगाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक पुलिस आपके खिलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। यानी कि आपका वकील जो होगा वो एक स्टे ऑर्डर ले लेगा, यानी कि जब तक इस केस का फैसला हो जाए तब तक पुलिस उस एफआईआर पर कोई भी एक्शन ना ले। और अगर आप बेगुनाह हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छा वकील होगा, तो आपको इस तरह की झूठी एफआईआर से बचा लेगा। अगर हाई कोर्ट में कोई भी आप याचिका दायर करेंगे जहाँ पर आप ये कहेंगे कि मेरे खिलाफ़ ये जो एफआईआर हुई है ये गलत है, इसमें गलत जानकारी के आधार पर या पुलिस ने दुर्भावना से या कुछ ऐसी बदला लेने की भावना से मेरे पर ऐसे झूठा केस लगा दिया है, तो वहाँ पर आपको पूरे सबूतों के साथ कोर्ट में ये पेश करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। अगर आप प्रॉपर सबूत पेश कर देंगे तो तुरंत हाई कोर्ट आपकी जो एफआईआर होगी उसको क्वैश कर देगी, कैंसिल कर देगी। अगर पुलिस आपको फिर भी परेशान कर रही है, पुलिस आपको थाने बुलाती है, थाने बुलाकर कुछ बेवजह सवाल पूछती है, तब आपके पास क्या अधिकार है, तब आपके पास ये अधिकार है कि अगर पुलिस आपको थाने बुलाती है और जनरल क्वेश्चन पूछती है, जैसे बेसिक क्वेश्चंस कहते हैं, जैसे नाम पूछती है आपसे या आपका एड्रेस वेरीफाई करने की कोशिश करती है, तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई भी तकनीकी या कोई भी ऐसा सवाल आपसे पुलिस पूछती है जिसमें आपको लगता है कि पुलिस शायद फंसाने के मकसद से आपसे ऐसा पूछ रही है, तो आप तुरंत इस पर विरोध कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने वकील को बुलाना चाहता हूँ और अपने वकील के सामने ही अपने बयान दर्ज कराऊंगा, या अपने किसी रिश्तेदार को जिसको आपको लगता है कोई ऐसा सीनियर आपका या अच्छा कोई रिश्तेदार है जो कानून समझ सकता है, उसको आप बुला सकते हैं और उसके सामने जो है अपने बयान आप दर्ज करवा सकते हैं। तो पुलिस आपको ये करने से रोक नहीं सकती। दूसरा, अगर पुलिस अधिकारी बिना वारंट के, बिना सर्च वारंट के आपके पास आ जाता है और आपके घर में घुसने की कोशिश करता है, तो पुलिस ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। पुलिस आपकी जानकारी के बिना, बिना किसी सर्च वारंट के आपके घर में नहीं घुस सकती है।
अगर पुलिस अधिकारी जबरन आपके घर में घुसता है तो आप उसके खिलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो पुलिस के ऊपर भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा, यदि मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस के पास पक्के सबूत हैं कि आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसके पक्के सबूत पुलिस के पास हैं, पुख्ता सबूत है, तो पुलिस फिर बिना सर्च वारंट के आपके घर में घुस सकती है और उन चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई कर सकती है। तो यहाँ पर पुलिस के पास सबूत होने ज़रूरी है। अगर पुलिस के पास सबूत नहीं है तो पुलिस आपकी मर्जी के बिना, बिना सर्च वारंट के आपके घर में नहीं घुस सकती। अगर पुलिस को आपके घर में घुसना है तो उसको सर्च वारंट लाना ही पड़ेगा। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपको कोई धमकी दे रहा है, आपको डरा रहा है, आपके खिलाफ़ कुछ एक्शन करने की धमकी दे के आपसे कुछ पैसा जबरन वसूल करना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी एक लिखित शिकायत अपने एसीपी और डीसीपी को दे सकते हैं। उनके मेलिंग आईडी पर मेल करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपका डीसीपी, आपका एसीपी आपकी कंप्लेंट नहीं लेता है तो उस कंप्लेंट को आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, और महिला के ऊपर कोई रेप हो गया या महिला किसी यौन उत्पीड़न के मामले में फंस गई और वो थाने जाती है अपनी शिकायत दर्ज करवाने, तो वहाँ पर जब तक वुमेंस कांस्टेबल नहीं होगी, जब तक महिला पुलिस अधिकारी नहीं होगी, तब तक वुमेंस के बयान को दर्ज नहीं कर सकती है पुलिस। तो महिला का थाने में जो है वुमेंस कांस्टेबल यानी कि महिला अधिकारी का होना ज़रूरी है। उसके प्रेजेंस में एक महिला अपने बयान दर्ज करवा सकती है। इसके अलावा किसी भी महिला को रात्रि के समय थाने नहीं बुलाया जा सकता, चाहे कितना ही मामला सीरियस क्यों ना हो। मामला एक और मैटर है कि अगर महिला को पुलिस को गिरफ्तार करना है, अरेस्ट करना है, तो उसको रात के समय पर लॉकअप में रखना अलाउड नहीं है थाने के। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है जिसको किसी गुनाह में तुरंत अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो पुलिस के पास ये पावर है कि वो उसको अरेस्ट तो कर सकती है, लेकिन 24 घंटे के भीतर भीतर उसके पास उसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। 24 घंटे के से ज़्यादा या 24 घंटे तक किसी व्यक्ति को पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। अगर उसको अपनी कस्टडी में रखना है तो उसको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आपको ये भी एक जानकारी मैं बता देता हूँ कि एक और सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन है 175 और सब सेक्शन 3। ये भी आपका बीएनएसएस का सेक्शन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन है। ये हमें पावर देता है कि अगर पुलिस ने आपके खिलाफ़ कोई गलत एफआईआर कर ली है या गलत जुर्म में आपको, गुनाह में आपको फंसाने की कोशिश की है, तो आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट केस लेके जा सकते हैं और मजिस्ट्रेट पर सुनवाई करता है और आपकी पक्ष सही पाया जाता है, आपके पास प्रॉपर सबूत है कि पुलिस ने आपको गलत तरीके से फंसाया है इस मैटर में, तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ़ भी एफआईआर हो सकती है। कोर्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ़ जो है तुरंत एफआईआर की जाए, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पूरा किया जाए ताकि उसको उसके गुनाह की सज़ा मिल सके। तो आप भी पुलिस अधिकारी के ऊपर जो है एफआईआर करा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर पुलिस ने आपको किसी भी जुर्म में फंसाने की कोशिश की, तो दोबारा से मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कौन सा सेक्शन है, हमारे पास बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन नंबर 528 है, जिसका इस्तेमाल कर कर हम हाई कोर्ट से अपील कर सकते हैं इस तरह की रॉन्ग एफआईआर को क्वैश करने का, कैंसिल करने का। तो ये दो शब्द हैं, अगर आप पुलिस वाले को बोल देंगे तो तुरंत पुलिस वाले आपको छोड़ देंगे, कभी झूठे केस में आपको नहीं फंसाएंगे। आपको केवल इतना बोलना है कि 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मुझे ये अधिकार देता है कि मेरे खिलाफ़ अगर कोई भी झूठी एफआईआर आपने दर्ज करने की कोशिश की तो मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा और हाई कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने सारे सबूत पेश कर कर आपके दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकता हूँ। इतना बोलते ही पुलिस अधिकारी समझ जाएगा कि आपको कानून की पूरी समझ है और आपको किसी झूठे मामले में फंसाना आसान नहीं है, वो तुरंत आपको छोड़ देगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी यूज़फुल है, क्या आप इस तरह की किसी गतिविधि में फंस चुके हैं या पुलिस आपको बेवजह परेशान कर रही है, सता रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। टीम मामला लीगल है जो है आपके हर तरह के ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए तैयार है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कॉल के माध्यम से, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए। ये सभी सुविधाएं जो है हमारे पास है। आप हमसे 24/7 कभी भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कॉल कर सकते हैं। कंसल्टेंसी कोई पैसा नहीं है। दूसरी बात, ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के मकसद से बनाया गया है, कानूनी जागरूकता लाने के मकसद से बनाया गया है, इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। तो मेरा मकसद केवल इतना है कि हम अपने अधिकारों को, यानी कि सामाजिक व्यक्ति के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हैं लोगों को, वो अधिकारों के प्रति जागरूकता हो और लोगों को पता लगे हमें क्या अधिकार मिले हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या अधिकार दिए, ताकि कोई भी पुलिस अधिकारी, किसी और तरह का कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको अननेसेसरी परेशान ना कर सके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को भेजें जो इस तरह के झूठे केसेस में फंसे हुए हैं, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सके और वो भी इसमें बताए गए एक्शंस का इस्तेमाल कर कर अपने ऊपर लगी झूठे केसेस को हटा सके। तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए और वीडियो को पूरा सुनने के लिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और भी लोगों को अपने सोशल ग्रुप पर इसको वायरल करने की कोशिश करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।